अगर आप अपनी हिंदी अच्छी चाहते हैं तो सुई से लेके पहाड़ तक और सिर से लेके पांव तक हर चीज के बारे में आपको बात करने का ढंग पता होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं ऋचा और आज अपने हिंदी सही करने में एक कदम और चलते हैं। ये जो शब्द है ना आपका, हम लगभग दिन भर में बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, इसलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं तो शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है। तो आइए अपनी हिंदी अच्छी करते हैं और आत्मविश्वास थोड़ा कमाते हैं। आपका शब्द का इस्तेमाल आप कहीं भी किसी के साथ कर सकते हैं। आप कोई लड़का है या कोई लड़की, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिससे बात कह रहे हैं वो कोई लड़का है या कोई लड़की है या उनकी जो भी उम्र है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, लड़का, लड़की, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आराम से बेधड़क बिना सोचे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप शब्द से जुड़े चीजों को या शब्दों को समझना और चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बना रखी है आप शब्द पे, आप वहां देखिए, समझें, बाकी के सारे शब्द समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो अब ये जो आपका शब्द है, इसके इस्तेमाल में सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है, सिर्फ एक बात पे, और अपनी हिंदी अपने आप अच्छी कर लेंगे आप। और वो बात ये है जिसपे ध्यान रखना है, आप कभी भी बात करते वक्त पुल्लिंग शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे, ना कि ये देखेंगे कि मैं बात कर रहा हूं तो वो पुरुष है या महिला, बच्चा है या बच्ची है, बूढ़े हैं या जवान है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन शब्दों के बारे में या जिन शब्दों के साथ आप बात कर रहे हैं वो शब्द बेशक पुल्लिंग शब्द ही होने चाहिए। वैसे बहुत जरूरी है कि आपका शब्द का इस्तेमाल अपने से बड़ों के लिए और अजनबी के लिए अवश्य यानी जरूर इस्तेमाल करें, तो ज्यादा सही होता है, आपकी हिंदी तब ज्यादा सही होगी। कुछ एग्जाम्पल के जरिए जानते हैं कि हमें बात कैसे करनी चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपका दुख उतना भी बड़ा नहीं है जितना आप बता रहे हैं या बता रही हैं। अब यहाँ पर आपका दुख मैंने बोला, ऊपर से बड़ा नहीं है, मतलब जो शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बटे हुए हैं और वो आपका के लिए आए हैं वो हमेशा पुल्लिंग ही होंगे, आ मात्रा वाले ही होंगे। यहाँ पर दुख एक पुल्लिंग शब्द है और बड़ा एक पुल्लिंग शब्द के लिए है, जबकि बड़ी एक स्त्रीलिंग शब्द के साथ इस्तेमाल होता है। तो आपका दुख उतना भी बड़ा नहीं है जितना आप बता रहे हैं या बता रही हैं, ये तरीका सही होता है। ठीक ऐसे ही आपका मन क्या कहता है, इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब ये बात कोई भी कहे, एक लड़का कहे, एक लड़की कहे, एक बच्चा कहे, एक बूढ़ा, कोई भी कहे, फर्क नहीं पड़ता। और किससे कह रहा है ये भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो शब्दों के। जैसे अब मन एक पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए ये आपका के साथ जुड़ा है, और मन कहता है, मन बोलता है जैसी चीजें ही आएंगी, क्योंकि मन एक पुल्लिंग शब्द है। तो आपका मन क्या कहता है इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ये तरीका है सही बात करने का। ठीक ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल है। आपका क्या होगा, क्या हाल है आपका, आपका क्या कहना है मेरे बारे में, आपका घर कहाँ है, आपका नाम क्या है, आजकल आपका आना जाना बहुत लगा है, आपका शहर कैसा है। अब एक गलत एग्जाम्पल के जरिए आप समझें कि लोग अपनी हिंदी गलत कैसे करते हैं। अगर मैं बोलूं या कोई बोले कि आपका भूख कम क्यों हो रहा है, तो ये गलत तरीका है बात कहने का, क्योंकि भूख एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर आपका शब्द का इस्तेमाल तो होगा ही नहीं। जब भी होगा ई मात्रा वाले शब्दों का इस्तेमाल होगा, जैसे आपकी। तो ऐसे आप अपनी गलतियों को करने से बच सकते हैं और अपनी हिंदी अच्छी कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हो और बोलने की कोशिश कर रहे हो तो निश्चित तौर पे आपकी हिंदी अच्छी होगी और जरूर अच्छी होगी। धन्यवाद।